हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा जो है बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन। टेलर ने कुछ वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत दिए हैं, उसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसमें जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली। सेकंड आ रहा है मेंटल रिवोल्यूशन, इसे हिंदी में हम बोलते हैं मानसिक क्रांति। और थर्ड जो आ रहा है साइंटिफिक वर्क स्टडी, इसमें भी हम अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि इसमें टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी और फैक्ट स्टडी करके बता रखा है यहाँ पर। तो ये तीन चीज का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। मैं एक एक करके इनको समझाने का आपको प्रयास करूंगा और अच्छे से ध्यान से सुनना है और अपनी किताब में भी देखना है। जो हमारा यहाँ पर पहले नंबर का आ रहा है डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत है, उसमें से ये विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली का सिद्धांत है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, इसमें हम भेद करते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। यहाँ हिंदी में भी बोले तो विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली। विभेदात्मक मतलब हम भेद करते हैं, अंतर करते हैं। तो अंतर किसमें करते हैं? तो अंतर हम दो श्रमिकों में करते हैं, दो मजदूरों में करते हैं। कि हमारी फैक्ट्री में, हमारे कारखाने में, हमारे व्यवसाय में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रेंड, एक होते हैं अनट्रेंड। तो अब यहाँ पर ट्रेंड श्रमिक, ट्रेंड लेबर और अनट्रेंड लेबर में डिफरेंस करते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि कौन हमारा समय पे काम कर रहा है, कौन समय पर नहीं कर रहा है। तो इसमें मेन चीज यही होता है, हम मजदूरों में भेद करते हैं और भेद के आधार पर ही उसको हम सैलरी देते हैं। जो व्यक्ति ट्रेंड होते हैं, जो व्यक्ति ट्रेंड होते हैं, कम समय में काम को पूर्ण कर लेते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं, उन्हें हम ज्यादा सैलरी देते हैं या ज्यादा उसको पारिश्रमिक देते हैं। और जो श्रमिक ऐसे होते हैं जो काम करने में ज्यादा लंबा समय लगाते हैं, जो निर्धारित समय हमने उसके लिए निर्धारित किया गया था उससे अधिक समय लेते हैं, उन्हें हम कम मजदूरी देते हैं। तो यहाँ पर हम कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर निकालते हैं और अंतर के आधार पर ही उन्हें हम मजदूरी देते हैं। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये जो टेलर द्वारा दिया गया पहला सिद्धांत है विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम डिफरेंस करते हैं ट्रेंड श्रमिक में, ट्रेंड लेबर में और अनट्रेंड लेबर में। तो ट्रेंड होगा ज्यादा सैलरी, अनट्रेंड है कम, आपको यहाँ ध्यान रखना है। सेकेंड आ रहा है यहाँ पर मेंटल रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन आप जानते होंगे, आपने छोटी क्लासों में भी देखा होगा। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। पिंक रेवोल्यूशन था, फिर उसका ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते थे। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी एक क्रांति ही है, रिवोल्यूशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल मतलब मानसिक क्रांति। अब मानसिक क्रांति में हम किसका अध्ययन करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि मानसिक क्रांति में हम दो व्यक्तियों की सोच को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर टेलर ने हमको दो चीजों के बारे में फोकस किया है। एक बताया उसने लेबर के बारे में और दूसरा बताया मैनेजर के बारे में। लेबर और मैनेजर दोनों को अपनी सोच को बदलने पर यहाँ पर जोर दिया है। किसमें? मेंटल रिवोल्यूशन में, कि इन दोनों को अपनी सोच को परिवर्तन करना होगा। जो पुरानी सोच चल रही थी अब नहीं चलेगी, आपको नई सोच के साथ काम करना होगा। तो लेबर को उन्होंने ये बताया टेलर ने कि आप जब अपनी संस्था में काम कर रहे हो तो आपको संस्था आपकी मान करके काम करना है, किसी भी प्रकार का अपव्यय नहीं करना है, काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। काम करने के दौरान आप कोई गड़बड़ी नहीं करना है, कोई हड़ताल वगैरह नहीं करना, तालाबंदी नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार के काम करोगे तो आपके संस्था का काम रुक जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक जाएगा और इससे आपकी संस्था को आर्थिक रूप से हानि होगी। जब आपकी संस्था को हानि होगी तो आपको भी हानि होगी। तो उन्होंने यहाँ पे दो लोगों की सोच को परिवर्तन करने का कहा है। सेकंड हम बात कर रहे हैं मैनेजर। मैनेजर मतलब प्रबंधक। प्रबंधकों को भी कहा है कि आपकी संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो मानवीय व्यवहार करना चाहिए। वो मशीन नहीं है बल्कि मानव है, तो उसके साथ मानवीय व्यवहार आपको करना चाहिए। आपकी संस्था में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि उसके साथ उसके मैनेजर द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए। तो यहाँ पर दो व्यक्ति की सोच को बदलने का प्रयास किया जाता है। जब ये दोनों व्यक्ति अपनी सोच को बदलते हैं तो संस्था का विकास अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और हम ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त करते हैं। तो मैंने छोटे रूप में बताया, हमारे बुक्स में इसके बारे में बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर रखी है। तो यहाँ पर मेन दो चीज है, दो पॉइंट को जो फोकस किया गया है, एक लेबर को किया गया है और एक मैनेजर को किया है, कि इन दोनों को अपनी सोच को बदलना है ताकि फैक्ट्री का जो काम है, कारखाने का जो काम है वो सरलता से चल सके और इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, साइंटिफिक वर्क स्टडी, वैज्ञानिक कार्य अध्ययन। वैज्ञानिक कार्य अध्ययन में मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टाइम स्टडी। जो टेलर है हमारे,
मैनेजमेंट के जो विद्वान हैं टेलर, इन्होंने एक वैज्ञानिक कार्य अध्ययन के अंतर्गत टाइम स्टडी पर भी जोर दिया है। जब इन्होंने कारखाने में देखा कि श्रमिक बहुत लापरवाही से काम कर रहे हैं, एक काम को करने में ज्यादा समय लगा रहे हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है टाइम स्टडी के लिए कि आपको जो काम दिया जाएगा वो निर्धारित समय पर ही पूर्ण करना होगा। उसके लिए उन्होंने बड़े रिसर्च किए, शोध किए और उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि मान लीजिए आपको एक टेबल बनाने को दी जाती है और टेबल 5 घंटे में तैयार हो जाती है, तो आपको उस 5 घंटे में ही उस कार्य को पूर्ण करना होगा। इससे ज्यादा आप समय लगाओगे तो आपका जो पारिश्रमिक है, आपको जो रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है, उसको आपको काट दिया जाएगा। तो यहाँ टाइम स्टडी में टाइम पर ध्यान दिया जाता है कि कौन श्रमिक जो है, लेबर जो है, वो निर्धारित समय पर काम को पूर्ण कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो टाइम स्टडी में हमारे समय को ध्यान दिया जाता है और समय को ध्यान में रखने के लिए आपको पता है वहाँ स्टॉपवॉच का भी प्रयोग किया जाता है, समय का प्रयोग किया जाता है ताकि आप निर्धारित समय में काम को कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर टाइम स्टडी का हम अध्ययन करते हैं। सेकंड नंबर पे आ रहा मोशन स्टडीज। मोशन स्टडीज मतलब हिंदी में बोला गति अध्ययन। आप अनावश्यक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाएं। आपकी जहां मशीन रखी है, जहां पर रॉ मटेरियल रखा हुआ है, वहीं पर आपको रह करके वहीं पर किसी वस्तु का निर्माण करना है, ताकि आप अन्यथा इधर से उधर जाओगे, आपका समय खराब होगा और आपके उत्पादन पर भी इसका, प्रोडक्शन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ आपकी गति पर ध्यान रखा जाता है कि आप कुछ अनावश्यक काम तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अनावश्यक काम करोगे तो प्रोडक्शन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ गति अध्ययन में हमारी गति को देखा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए जनरली कैमरे का उपयोग किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। जो मैनेजर होगा वो कैमरे से आपको वॉच करेगा। टाइम स्टडी में घड़ी रहती है, उससे आपको देखते हैं कि निर्धारित समय में आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और एक आ रहा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ ब्रैकेट में पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पर लैंड, लेबर और कैपिटल, इन सब का हम इस प्रकार से मिश्रण तैयार करते हैं और इस विधि से कार्य करते हैं कि ताकि हमारा काम सरलता से और जल्दी से पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर हम मेथड पर फोकस करते हैं कि हमको कौन सी मेथड चुननी चाहिए ताकि हमारा काम जल्दी से, न्यूनतम लागत में और अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाए। एक इफेक्टिव स्टडी जो आ रही है थकान अध्ययन, इसमें ये देखा जाता है कि श्रमिक जब हमारे लेबर जो है हमारा, वो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो उसको थकान कब आती है। आप स्कूल में पढ़ते हो तो अपने स्कूल में आपने देखा होगा 4 पीरियड लगने के बाद आपका रिसेस होता है और रिसेस में जाने के बाद आप घर से जो लंच बॉक्स लेके आते हो, नाश्ता वगैरह करते हो। तो ये क्यों किया जाता है, ये सब साइंटिफिक है। ये हमारे देश की सरकार ने बड़ा सोच विचार करके इसका अध्ययन किया है और उसका अध्ययन करने के बाद आपको रेसेस का एक टाइम दिया है ताकि 4 पीरियड तक आप पढ़ते हो, मानसिक रूप से थकान आपको महसूस हो जाती है। आप नीचे जाओगे, थोड़ा खेलोगे, कुछ नाश्ता करोगे तो आप वापस से वो एनर्जी को प्राप्त कर लोगे और वापस से नए काम को शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लेबर की बात कर रहे हैं, एक कल कारखाने की बात कर रहे हैं, एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जब हमारे लेबर को थकान आती है तो हम उसको विश्राम का समय देते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार देते हैं ताकि वो थकान को दूर कर सके और वापस से वो अपने कार्य पर आ जाए। थकान को दूर करने के ये नाश्ता है और भी कुछ चीजें ये तो है ही। इसके साथ साथ कई बार हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारा श्रमिक कौन से काम को करने में रुचि रखता है। आपको पता है अगर मेरे रुचि का अगर कोई काम होगा तो मैं उसे लंबे समय तक कर सकता हूँ, और जिस कार्य में मुझे रुचि नहीं होगी और अगर आप मुझे वो काम को सौंप दोगे तो मैं जल्दी बोर हो जाऊंगा या मैं थकान महसूस करूंगा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखा जाता है कि हम श्रमिक को जो काम सौंप रहे हैं, जो दे रहे हैं, जो काम उससे करवा रहे हैं, तो कहीं वो उसके रुचि का है या नहीं, तो उसके अनुसार भी काम को दिया जाना चाहिए ताकि वो थकान महसूस न करे। हम एक अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, डिसएडवांटेज ऑफ वर्कर। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का वर्करों द्वारा विरोध किया जाता है। हम ये कह सकते हैं हिंदी में अगर कहना चाहे तो वैज्ञानिक प्रबंधन का श्रमिकों द्वारा विरोध किया जाता है। श्रमिक नहीं चाहते कि वैज्ञानिक प्रबंधन के तरीके से हमें काम कराया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कठोर नियम होते हैं। जिसका पहला पॉइंट आ रहा है रिजिड कंट्रोल। साइंटिफिक मैनेजमेंट में श्रमिकों से कठोर नियंत्रण पर काम किया जाता है। उन्हें विश्राम का वगैरह कोई टाइम नहीं दिया जाता है, उनसे निरंतर काम किया जाता है। हमें कह सकते हैं मशीनों की तरह काम किया जाता है। इसलिए श्रमिकों के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का विरोध किया जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड बता रखा है इन्होंने एक्सप्लॉयशन मतलब शोषण। श्रमिकों का यहाँ पर शोषण किया जाता है। निर्धारित कार्य समय से यहाँ पर अधिक कार्य तक काम किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करें। इस प्रकार से उनका शोषण होता है। और एक और पॉइंट दे रखा है मोनोटोनी, एकाकीपन। एक ही जैसे काम दिए जाने के कारण कई बार श्रमिक बोर हो जाता है और काम में निरस्ता आ जाती है। ये भी इसका एक पॉइंट है। एकाकीपन आ जाता है, फिर वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है। और एक और बता रखा है एंटी ट्रेड यूनिज्म मतलब श्रम संघवाद के विरुद्ध।
यह वैज्ञानिक प्रबंध में ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर जो हमारे श्रमिक है, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, वो कोई यूनियन नहीं बनाए, क्योंकि अगर यूनियन बनाएंगे तो वो मैनेजर के लिए, मैनेजमेंट के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, तो वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 4 बिंदु बताए। डिसएडवांटेज ऑफ वर्कर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट में जिसका श्रमिकों के द्वारा विरोध किया जाता है। तो आपको इसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।